पीएम मोदी के पोलैंड दौरे से यहां रहने वाले भारतीय समुदाय में काफी उत्साह है। यहां ऐसे भी भारतीय हैं जो 2 या 3 दशक से यहां रह रहे हैं, लेकिन किसी ने यहां भारत के प्रधानमंत्री को नहीं देखा। अब जब 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, तो भारतीय समुदाय उत्साह के साथ साथ उम्मीदों से भी भरा है। ऐसे कुछ भारतीयों से बात की है हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की ये ऊंची इमारतें यहाँ की तरक्की की कहानी कहती हैं, और ये तरक्की जो है ऐसे ही नहीं हुआ है। यहाँ इस तरक्की में भारतीय मूल के बहुत सारे लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। हमारे साथ भारतीय मूल के 3 मेहमान यहाँ मौजूद हैं वॉर्सो में। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री उनका 45 साल बाद ये दौरा है यहाँ पोलैंड का। तो जब से आप लोग आए तब से तो किसी प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को आपने यहाँ देखा ही नहीं? नहीं, खाली यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी आए थे 2009 में, लेकिन पीएम के लेवल पे तो आखिरी मोरारजी देसाई था आए थे यहाँ पे 45 साल पहले। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? आपको क्या लगता है कि इस दौरे से क्या कुछ मिलेगा एक भारतीय समुदाय के सदस्य के तौर पे आपको या पूरे भारतीय समुदाय को? पूरे भारतीय समुदाय को एक गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आज जिस मुकाम पे हैं और जिस मुकाम पे हमारे देश को ले गए हैं पिछले 12 सालों से, तो हमारे लिए तो गौरव की बात है कि उन ऐसी शख्सियत हमारे पास पोलैंड में आ रहे हैं। तो कौन सी आपकी अपेक्षा पूरी होने जा रही है इस दौरे से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के आने से तो 2 देशों का रिलेशन ही बढ़ जाता है। आपस में जो उनकी मुलाकातें होगी वहाँ पर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से, बिजनेस कम्युनिटी से, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से जरूर इन्वेस्टमेंट जाएगी इंडिया में। इमीडिएट नीड क्या है भारतीय समुदाय की? किस तरीके से उनको यहाँ आत्मसात करके चला जाता है, और क्या और ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री के इस दौरे में जिस पे फोकस हो सकता है, जिसको आगे बढ़ाने की बात हो सकती है? देखिए जी, अभी जो सा व्यापार चल रहा है दोनों देश के बीच में, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस विजिट के बाद वो बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस हमेशा रहता है, लेकिन इस तरह की हाई लेवल विजिट से भी वो काफ़ी उससे इम्प्रूवमेंट आती है। उसके अलावा जो हमारे आसपास चल रहा है देश के, पोलैंड के देश के पास जो सा यूक्रेन है, उससे भी काफ़ी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर जी अगर उसके अंदर कुछ प्रस्ताव रखेंगे तो उम्मीद है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। जी, इनका इशारा है कि जिस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, उसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिस तरह से भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, जो छात्र हैं यूक्रेन से हज़ारों की तादाद में यहाँ आए, और भारतीयों ने भी यहाँ उनको सहारा दिया, यूक्रेन के लोगों को भी सहारा दिया। तो अब एक ऐसे माहौल में जब 2-2.5 साल से ज़्यादा लंबा ये जो वॉर है वो खिंच चुका है, तो ऐसे में आपकी भी कुछ इस तरह की उम्मीद है कि कोई शांति प्रस्ताव लेकर जो हैं वो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से आगे भी जाएंगे, इस तरह की उम्मीद आपको भी है? हमको है, सारी डायस्पोरा को, इंडियन, न सिर्फ हमको है, पोलैंड के वासियों को भी आज इस दौरे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को के लिए बहुत बहुत इज्जत है, और उनकी भी यही उम्मीद है कि कुछ शांति प्रस्ताव ज़रूर का मौका मिलेगा। इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चाइना के साथ यहाँ पे, तो आपको पॉलिसी लेवल पे किस तरह की उम्मीद है? मुझे पक्का है कि जब प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर आएंगे, जब डिस्कस करेंगे, उनके साथ कोई बिजनेस डेलीगेशन भी आती रहेगी, हम सब प्रवासी भारतीयों से भी वो मिलेंगे, तो रिलेशन ज़रूर बढ़ेगा और बिजनेस में हम सबको मदद मिलेगी। तमाम उम्मीदें हैं, तमाम अपेक्षाएं हैं, और क्योंकि 45 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा है, तो बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो एक साथ आ खड़ी हुई हैं। अब देखना है कि किन उम्मीदों को बल मिलता है, किन मुद्दों पे बात बनती है, बात आगे बढ़ती है और संबंध आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नतीजा है वो आने वाला कल बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों में काफ़ी उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से। वॉर्सो से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।